नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा पीएम इन वेटिंग पर है। पीएम इन वेटिंग, ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो प्रतीक्षारत हैं, बहुत लंबे समय से सपने पाले हुए हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देश में है। भारतीय जनता पार्टी को यह स्थिति जो आज से हासिल हुई है, ये वहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी की रही है। ये कड़वा सच है। दो से सांसद तक पहुंचाने की क्षमता पार्टी में आई, उसका मूल श्रेय अगर किसी को जाता है तो लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। एनडीए की सरकार बनी, उस समय लग रहा था कि आडवाणी जी को मौका मिलेगा, लेकिन एनडीए के अधिकांश घटक उनके पक्ष में नहीं थे और सब अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में खड़े हो गए और वो 6-6.5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उस समय पीएम इन वेटिंग आडवाणी जी रह गए। बाद में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, वे रूठे हुए फूफा बन गए। रूठे हुए फूफा कहानी आप सबको मालूम ही है। जब साले के बेटे की शादी पड़ती है तो फूफा लोग बिना कारण नाराज रहते हैं, एक कोने में खड़े रहेंगे, क्योंकि जब वो जीजा हुआ करते थे तो उन्हें मनाने की भीड़ लगी रहती थी। सालियां, सास, आसपास के लोग, रिश्तेदार, रिश्तों में सालियां सब मनाने आती थी। लेकिन जब फूफा बन गए तो उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि तो वो बुढ़े हो गए होते हैं, बेकार हो गए होते हैं। तो वही स्थिति आज लाल कृष्ण आडवाणी की हो गई है। रूठे हुए फूफा हैं और कुछ नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे रूठे हुए ढेर सारे फूफा हैं। खैर, उन फूफाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज चर्चा जो करने का मूड हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र के मराठा राजा, जानता राजा कहलाने वाले शरद पवार के बारे में। शरद पवार के चाहने वाले उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा बहुत पुरानी है। वो तोड़ जोड़ में इतने एक्सपर्ट हैं कि उनके स्तर का देश में इस समय तोड़ जोड़ करने वाला कोई नेता नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी और सत्ता पक्ष सारे के सारे लोग उन्हें किसी न किसी रूप में उनके तोड़ जोड़ की कला को नमन करते हैं। तोड़ जोड़ की कला याद है, अपने गुरु मुख्यमंत्री थे इनके गुरु वसंतदादा पाटिल, उनके पीठ में खंजर घोंप कर पार्टी में बगावत करवा के सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए और सबसे युवा मुख्यमंत्री कहलाए। ये पुरानी बात हो गई। इसके बाद भी ये जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं उसमें इनकी तोड़ जोड़ वाली पॉलिसी बहुत कारगर रही, काम आई है। सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बता करके उनके प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा अटकाए। फिर जब और पार्टी से अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाए, इसके बाद जब सत्ता तक कांग्रेस उनकी पार्टी नहीं पहुंच सकी राज्य में, तो फिर जाकर के सोनिया गांधी से कंप्रोमाइज कर लिए और उनके सहयोग से अधिक विधायक होने के बावजूद कंप्रोमाइज किए और कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दे करके महाराष्ट्र में सत्ता में पहुंचे। कहा जाता है कि शरद पवार सत्ता के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहते। खैर, हर राजनेता का मकसद सत्ता सुख होता है, सत्ता हासिल करना होता है। शरद पवार ने हाल के दिनों में पार्टी के वर्धापन दिन पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था क्यों उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को एक मंच पर लाया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि सत्ता आवश्यक है जनता की सेवा के लिए, सत्ता जनता की सेवा के लिए आवश्यक है। बिटवीन द लाइन जो उन्होंने कहा वो आप लोग समझ गए होंगे। खैर, उनके पार्टी के लोग बाकायदे समझते हैं सत्ता क्यों आवश्यक है। राष्ट्रवादी के हर नेता को मालूम है और वो वही काम करता है। दोनों जेब भरने का काम करता है अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की, और सबको मालामाल करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर नेता करता है। अनिल देशमुख का उदाहरण सामने है, वो भूल जाइए। अब मुद्दा यह है कि 12 दिसंबर को शरद पवार जी का जन्मदिन था। 81 वर्ष के हो गए मराठा नेता शरद पवार जी। यह सच है कि महाराष्ट्र की जो आज महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है उसके जनक शरद पवार है। यदि शरद पवार न होते, शरद पवार जी न चाहते, तो ये सरकार कदापि नहीं बन सकती।
उद्धव ठाकरे कदापि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। यह सच है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो शरद पवार को जाता है, लेकिन हाँ, उसके बदले भरपूर मलाईदार मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ले लिया है। यह अलग बात है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों नेताओं के पीछे पड़ी हुई हैं, उनके पास माल ही माल निकल रहा है, कैश ही कैश निकल रहा है, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी निकल रही है। ये अलग जांच का विषय है, अलग चर्चा का विषय है। अब आज जो मुद्दा है वो ये है कि उनके जन्मदिन के मौके पर पार्टी के सारे नेता उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दिखाने लगे, ख्वाब देखने लगे, कहने लगे कि चाहे 2024 में आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जब 26 सांसद वाले गुजरात के नेता को, गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का, अर्थात नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिल सकता है, तो 48 सांसदों वाले महाराष्ट्र के नेता को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य क्यों नहीं मिल सकता। 48 सांसदों वाले महाराष्ट्र के नेता अर्थात शरद पवार की बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि शरद पवार कभी भी 48 की 48 सीटों पर विजय हासिल नहीं कर सके हैं। वो राजनीतिक चाणक्य हो सकते हैं, उनका प्रभाव चुने हुए जनप्रतिनिधियों के तोड़ जोड़ में काम आ सकता है, लेकिन जनता उनकी बात पर पूरी तरह से विश्वास करे ऐसा कभी नहीं दिखा। महाराष्ट्र की पूरी जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को पूरा समर्थन दे करके 48 की 48 लोकसभा सीटें जिताई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दहाई का आंकड़ा भी क्रॉस करना असंभव हो गया है। इस समय 5 सांसद से अधिक उनके पास सांसद नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के लोग 2024 में सीधे प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखने लगे हैं। वैसे शरद पवार जी की पुरानी मंशा रही है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। उम्र साथ न दे, स्वास्थ्य साथ न दे, ये अलग बात है, लेकिन मन में उनके अभिलाषा पहले से थी, आज भी है, शायद आगे भी रहेगी। अपनी पुत्री को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सुप्रिया सुले को। वह इच्छा तो शायद अब पूरी होने से रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिए हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तो 100% यह कटु सत्य है कि शिवसैनिक अलग हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिवसैनिक आज भी खुश नहीं है। शिवसेना का काम नहीं हो रहा है, ये सारे शिवसैनिक कह रहे हैं। शिवसेना के शाखा प्रमुख, शिवसेना के विधायक, शिवसेना के मंत्री, सबके सब नाराज हैं। एक आध दो मंत्री का दो ठाकरे परिवार करीबी मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मंत्री के पर्याप्त मात्रा में उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, उनके विभाग को फाइनेंस नहीं मिल रहा है। यह शिकायत सभी कर रहे हैं। आगे चुनाव होगा तो उनको किस दुर्गति से गुजरना पड़ेगा, इसका आकलन करके, अनुमान लगा करके वो एकदम से दुखी है। तो प्रधानमंत्री बनने वाली बात, 26 सांसद 48 सांसद वाली बात, ये सोचने लायक है। गुजरात ने अपने नेता अर्थात मुख्यमंत्री को 2014 में 26 की 26 सीटें दे दी थी, 2019 में 26 सीटें दे दी थी, और गुजरात का वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश से जाकर चुनाव लड़ता है। उत्तर प्रदेश ने भरपूर झोली उनकी भरी, दोनों हाथों से झोली में वोट भरे। तो गुजरात का पैदा हुआ नेता उत्तर प्रदेश को अपना लिया और उत्तर प्रदेश का बन करके वाराणसी से चुनाव लड़ा। तो उत्तर प्रदेश ने साथ दिया, गुजरात ने साथ दिया, झोली भर गई। प्रधानमंत्री बनने भर की सीट तो उत्तर प्रदेश, बिहार ने ही दे दिया था, गुजरात ने ही दे दिया था, लेकिन पूरे देश से भरपूर सहयोग मिला। उसका कारण था कि वो नेता के बल पे प्रधानमंत्री नहीं बने, उनके पीछे पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन था। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, बहुत सारी इकाइयां जो संघ परिवार की हैं, वो सब साथ थीं, इसलिए वो बन पाए। राष्ट्रवादी के साथ क्या है? राष्ट्रवादी का महाराष्ट्र के बाहर क्या अस्तित्व है, आप खुद देखते हैं, आप खुद जान रहे हैं, शरद पवार जी भी जान रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र के अलावा क्या प्रभुत्व है? विदर्भ नगण्य है, मराठवाड़ा नगण्य है, मुंबई शून्य है। तो ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न आए, या उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मंत्रियों को ऐसा दिवा स्वप्न देखने को मिले, तो ये उनकी मर्जी। दिवा स्वप्न देखना हो या रात का स्वप्न देखना हो, इसे कोई नहीं रोक सकता। स्वप्न तो आपका है, आप जो चाहे देख सकते हैं। आई बात प्रधानमंत्री बनने की, तो पीएम इन वेटिंग
की लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री पद के भावी प्रधानमंत्री हैं, पीएम इन वेटिंग हैं अस्थायी रूप से। ममता बनर्जी 3 बार बंगाल से विजय हासिल की हैं, तो अब उनका दावा बढ़ गया है। पटनायक जी की बात छोड़िए, 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस परिवार के 5 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो ख्वाब नहीं पाल रहे हैं। वो जमीन से जुड़े नेता हैं, उन्हें मालूम है कि उनके राज्य के बाहर में कोई अस्तित्व नहीं है। ममता बनर्जी को पता है उनके राज्य के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। वो तोड़ जोड़ करके, नाराज लोगों को मिला करके, राज्यसभा भेज करके बस उस परिवार को खुश कर सकती हैं जिसे ओबलाइज की हैं। बाकी प्रदेश में, उस प्रदेश में जहां का नेता होगा कोई अस्तित्व नहीं है। कमला त्रिपाठी के पौत्र को पार्टी में ले ली है, आके लड़ ले इलाहाबाद से चुनाव। क्या श्रोता देखें, अपने बंगाल में जिस तरह से बाहरियों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, दुर्व्यवहार की है चुनाव के दौरान। देश के सारे नेताओं को बाहरी उनकी भाषा में बैरी बैरी बोलती थी, तो वह नाराजगी पूरे देश को दिख रही है। पूरा देश उनसे खफा है। जहां चुनाव लड़ने जाएंगी क्या भव्य स्वागत होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। वो सपना देख रही हैं, लेकिन उनका सपना कभी भी जमीनी हकीकत नहीं बन सकता, ये पता है। महाराष्ट्र में भी पीएम इन वेटिंग 2 हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सबसे योग्य पीएम इन वेटिंग हैं, क्योंकि संजय राउत उनके चाणक्य हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। वो उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वो खुद चाहे न चाहें, लेकिन शिवसैनिकों के मन में कम से कम एक बात तो है ही है कि उनका शिवसेना प्रमुख अगर प्रधानमंत्री बनता है तो बड़े गर्व की बात है। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना का क्या अस्तित्व है, इसकी जानकारी, इसकी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाकायदे है। शिवसेना के सारे नेताओं को इसकी जानकारी बाकायदे है। महाराष्ट्र तो देश में, दिल्ली में या महाराष्ट्र के बाहर वहीं कम पड़ जाता है जब उसे भाषण देना होता है। महाराष्ट्र के अपवाद स्वरूप विलासराव देशमुख और नितिन गडकरी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता जब बाहर राज्यों में भाषण देता है तो दिख जाता है कि क्या बोल रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं। नहीं समझ पाते लोग, तो सबसे बड़ा बाधा इस पार्टी के लिए भाषा होती है, भाषण देने का तरीका होता है, बोली होती है। और क्षेत्रवाद से जो इनको जोड़ के रखा गया था, शुरुआती दौर में खुद को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो डेवलप किए, वह अभी भी पोछा नहीं गया है। वह अभी भी किसी रूप में दिख रहा है। कई बार तो आश्चर्य होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुंबई से सटे ठाणे महानगर पालिका, वहाँ बस परिवहन सेवा है गवर्नमेंट की, माने कॉर्पोरेशन की। उस पर लिखा है, मराठी में लिखा, मैं हिंदी में कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए आरक्षित बस, महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए आरक्षित बस। इसका मतलब उस बस में अगर कर्नाटक कोई महिला आ जाए, मध्य प्रदेश कोई महिला आ जाए, दिल्ली से कोई भ्रमण करने आ जाए, गुजरात से कोई भ्रमण करने आई हुई महिला आ जाए, तो उसको बैठने के लिए परमिशन नहीं है। ऐसा अर्थ लगता है क्या? लेकिन समझने वाले ऐसे ही अर्थ लगा रहे हैं कि वो बस केवल महाराष्ट्र की मराठी भाषी महिलाओं के लिए बस है। इस तरह से संकीर्ण जो पोस्टर बैनर लगते हैं, इससे और नुकसान होता है। इसका दुष्प्रचार अगर राज्य के बाहर शिवसेना या क्षेत्रीय पार्टी जाएगी तो लोग करेंगे, जिससे नुकसान होगा। तो पीएम इन वेटिंग का बात चल रही है। शरद पवार जी तो परमानेंट पीएम इन वेटिंग हो गए हैं। उद्धव जी ठाकरे को भी रह करके संजय राउत पीएम इन वेटिंग बना देते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की निजी इच्छा है कि नहीं, पता नहीं। क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सत्ता से बहुत दूर रहना चाहते थे, सत्ता की चाबी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, लेकिन सत्ता कुर्सी पर नहीं आसीन होना चाहते थे। ये अलग बात है कि उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार की चाल से बन गए या शरद पवार के षड्यंत्र से बन गए, जो भी हुआ, शिवसेना का नुकसान हुआ, फायदा हुआ, ये आगे समय बताएगा। लेकिन आज जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, शिवसेना का बहुत नुकसान हो गया है। शिवसैनिक सब दुखी हैं, सब नाराज हैं। अब पीएम इन वेटिंग आगे बढ़िए। अखिलेश यादव, उनके अब्बाजान 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने। अखिलेश अपने बल पे 1 बार मुख्यमंत्री बने। अब्बाजान इसलिए कि मुगलों की कल्चर रही है, बाप को बध करके, बाप को जेल में डाल करके वो राजा बने। तो अब्बाजान को उन्होंने साइड ट्रैक करके पार्टी हथिया लिया और मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए अब्बाजानी कहा जाए। खैर, मुल्ला मुलायम के रूप में वो अपने को सुनना पसंद करते थे, मुलायम सिंह, तो अब्बाजानी हुए। अच्छा, अब अखिलेश यादव जो पूरे उत्तर प्रदेश 80 सांसदों वाले क्षेत्र के नेता हैं और
अपने बल पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, स्पष्ट बहुमत लाके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो भी पीएम इन वेटिंग वो भी हो सकते हैं। उनके मन में इच्छा तो है ही है, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं। और अब बिहार के तेजस्वी यादव, लालू जी के सुपुत्र, वो भी तो अपने बल पे बहुत कुछ कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा बात की बात है। अब तो उन्होंने एक ईसाई लड़की शादी भी कर लिया है, तब तो उनकी योग्यता और बढ़ गई है, क्योंकि मिशनरियाँ उनको साथ देगी। दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी जो मिशनरियों को सहयोग करती है, वो भी उन्हें सहयोग करेगी, क्योंकि क्रिश्चियन उनकी पत्नी है। और अखिलेश यादव का आप जाने रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती भी पीएम इन वेटिंग है। ऐसे लंबी लिस्ट है पीएम इन वेटिंग की। ऐसे लंबी लिस्ट में शरद पवार जी क्या गुल खिला सकते हैं, कितना गुल खिला सकते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन 48 सांसदों वाले महाराष्ट्र से उनको भरपूर सहयोग कभी नहीं मिला है। उनको सभी सीटों पर सफलता कभी नहीं मिली है। अगर महाराष्ट्र में उनकी सत्ता आई है तो तोड़ जोड़ करके आई है। शिवसेना से गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया, तो सत्ता में है। सत्ता का मेन पद, मुख्य पद, मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास है। इसके पहले अधिक सीटें होने के बावजूद भी कंप्रोमाइज किए और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद भी उप मुख्यमंत्री तक ही इनके पार्टी के पास रहा, मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिला। तो ऐसे पार्टी के नेताओं को सपना आ रहा है कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम इन वेटिंग। आज तो है ही हैं, आगे भी रहेंगे। यह अलग बात है कि राज्य की जनता उन्हें कितना पसंद करेगी। आगे अगर चुनाव होता है, तीनों दल साथ चुनाव लड़ेंगे, तो भी क्या सारी की सारी सीटें जीत लेंगे, ऐसा आसार नहीं है। भाजपा महाराष्ट्र में शून्य नहीं हुई है, भाजपा मजबूत हुई है। विधान परिषद का चुनाव 6 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 4 सीटें जीत ली है। यह संकेत दे रहा है विपक्ष माने महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष, तीनों दलों ने अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा था, हार गए। और इसके पहले भी जो उपचुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी संयुक्त उम्मीदवार उतारा था, हार गए थे। तो इस तरह से जनमानस इस अघाड़ी, इस गठबंधन के पक्ष में है, ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि नेताओं में गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ताओं में गठबंधन नहीं हुआ है, आम मतदाता में गठबंधन नहीं हुआ है। वो कौन सा गुलाम है कि जो तुम लोग चाहोगे वो सुन लेगा? आम मतदाता क्यों सुनेगा? अभी हाल की बात है, ठाणे के महापौर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को, शहर अध्यक्ष को, किसी मुद्दे पर बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ था, जम के धमकाया था। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने हाल के दिनों में कह दिया कि उनके लिए भाजपा बहुत दूर नहीं है, अर्थात भाजपा का ध्वंस दे रहे थे वो भी। इस तरह से माने कार्यकर्ता लेवल पर भी तो मनमुटाव की बात है ही है, नेताओं में भी एक रूपता है, एक तरफ जाने वाली स्थिति है, ऐसा नहीं है। प्रताप सरनाईक का पत्र आपको याद होगा, शिवसेना के विधायक हैं, जो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका शिवसेना खत्म कर रही है, इसलिए वो भाजपा के साथ जाने की मांग वाला पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे थे। इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। खैर, संभावनाओं का खेल है राजनीति। इंद्र कुमार गुजराल अकेले थे, उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन भाग्य थी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनकी उम्र शरद पवार जी की उम्र से काफी कम थी। उम्र, स्वास्थ्य का कारण, ये अलग मुद्दा है। फिर भी देखिए, मानना पड़ेगा शरद पवार जी को कि पीएम इन वेटिंग बने हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने से बाज नहीं आते, जोश भरते रहते हैं। इसके उनके जोश को, उनके साहस को तो नमन करना ही पड़ेगा। शरद पवार जी दीर्घायु हों, ऐसी शुभकामना। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस तरह के व राष्ट्र हित से जुड़े जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।